जयप्रकाश जी बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। एडवोकेट साहब नमस्कार। नमस्कार जी। यूट्यूब पर बहुत सक्रिय हो। हाँ जी एडवोकेट यूट्यूब पर बहुत सक्रिय हूँ जी। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। मैंने सुना है, मैं समझ जाती का हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, वर्तमान में जनरल वर्ग में आता हूँ संविधान के अनुसार। और बाकी मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है। कहाँ हुआ? ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा अच्छा, ब्राह्मण परिवार। ठीक ठीक। तो कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर रखा है ना? शायद होगा चालू। एक चीज बताओ, किसी का जन्म किसी भी परिवार में हुआ तो उसमें उसका तो कोई दोष है नहीं? कोई दोष नहीं है, ये तो बात आपको ठीक ही है। किसी भी उसमें उसका बस में नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो जैसे कर्म करेगा उसका वैसा माना जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माना जाना चाहिए, माना मगर जाएगा मुझे नहीं। आपकी सारी चीज बड़ी अच्छी लगती है। आप अपने उत्थान के लिए बहुत अच्छी काम कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। जी जी, बहुत स्वागत आपका। बस मुझे एक ही चीज से थोड़ा सा लगता है। जी बताएं। किसी दूसरे धर्म को गाली देने वाला, किसी दूसरे धर्म को बार बार टारगेट करके बोलने वाला। अच्छा अच्छा। भारत के संविधान के अनुसार, देखो आप भी मानते हो, मैं तो संविधान से चलता देश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षदीप है, वैसे यही है नाम ओनली कागज में। क्या नाम बताया? हर्षदीप। हर्षदीप। हाँ, तो कागज में यही ओनली। हर्षदीप जी, क्या मैं भी किसी धर्म को गाली देने का दोषी हूँ? नहीं, दोबारा से अगेन रिपीट करना सर। हाँ जी। क्या, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा से रिपीट करना जो अभी लाइन बोली आपने। क्या मैं भी किसी धर्म को गाली देने का दोषी हूँ? थोड़ा लगता है बार बार किसी धर्म को बार बार वो क्या क्या जो मुझे लगा। मैंने गाली तो नहीं दी होगी मेरे ख्याल से। नहीं, गाली नहीं दी। हाँ। नहीं, आप कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं कहीं पर भी, ये मैंने नोटिस किया अधिक बातों से। सामने वाला आवेग में आके भले ही आपको अब शब्द बोल दे, आप बड़े वाणी पर संयम करते हो, बात करते हो। तो आदरणीय हरदीप जी, आप बेशक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया आपने। हाँ, इसलिए बता दिया, नहीं तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग रहती बात सुनने में, इसलिए मैंने क्लियर किया है। जी जी। अब लेकिन आपके लेकिन टारगेट में ब्राह्मण ही ज्यादा है। ब्राह्मण परिवार में जन्म आपने लिया है, ये आपने बताया। हाँ, तो ये आपको मालूम कैसे पड़ा कि आपने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है? ब्राह्मण जब धीरे धीरे बड़े होते गए पता। हाँ, ये पता कब लगा, मैं बताऊँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मतलब आपके परिवार ने परिवार ने बताया बताया हमें, मुझे कानून ने बताया। मैं बताता हूँ इस बारे में बहुत अच्छे तरीका से। जब हम पढ़ते थे तो पढ़ते तो कोई ध्यान ही नहीं था। और जो जाति सूचक शब्द है, मैंने तो उल्टा झेला है। मैंने बहुत ज्यादा झेला है। ब्राह्मण के परिवार में जन्म होकर बार बार कोई कहता था एक चवन्नी पीर पे, पंडित मर गया खीर पे। मैं क्या, मैं किसके घर खीर खाने जा रहा हूँ, अपना जी रहा हूँ। तो क्या है कि नीचे जो तकवा है उसे बार बार जाति रटवाओगे। मैं क्या, मेरा क्या दोष है। फिर बड़ा हुआ धीरे धीरे। तो एक बार स्कॉलरशिप के फार्म बट रहे थे 87 क्लास में, ओबीसी शायद एसटी को। तो अब बराबर लड़के ने लिया फार्म। हमने कहा यार हम भी लेंगे, इससे क्या है, वजीफा मिलेगा। तो डेफिनेशन पता नहीं थी 6 क्लास में। गवर्नमेंट में 6 में हुआ था एडमिशन, 5 तक पढ़े प्राइवेट में। तो बराबर लड़का लिया है, बोले इससे पैसे मिलते हैं। मैं यार हम भी लेंगे यार, 250-300 रुपये कुछ तो मिलेगा, पार्टी करेंगे। तो टीचर ने पूछा कि क्या हम, मैं सर वजीफा का फार्म चाहिए हमें। उसको पता थी जाती, तो उसने बाद में जाकर बताया यार जो जिद किया हमने, बचपन था छोटा, टीचर बड़े सम्मानित थे, और ले जा घर जाके भरवा लिए इसको। जब घर भरवाए तब पता लगी कि आप इंसाइटर दिन आओ। उस दिन पता लगी हाँ जी हम भी एक अछूत वर्ग में आ गए। तो आपने कहा कि आपको संविधान ने बताया कि आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया आपने। ब्राह्मण परिवार में ना होता है, सवर्ण परिवार, सामान्य वर्ग में आते हैं। और समाज ने बताया जब बार बार चिढ़ाते थे धीरे धीरे। और बाकी के लोग जब बाहर निकलते हैं तो पहले पूरा नाम बताओ आपका। आदरणीय हर्षदीप जी, पता लगता है। आपने आपसे मिलकर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा वास्तव में। क्योंकि आपने जो है बिल्कुल सही सही बात बताई है कि संविधान ने आपको ये नहीं बताया कि ब्राह्मण परिवार जन्म हुआ है, बल्कि आपको ये बताया कि आप सामान्य वर्ग से हो, है ना। तो आपने जो मेरे ऊपर जो थोड़ा सा इल्जाम लगाने का जो प्रयास किया है कि मैं दूसरे धर्मों के बारे में थोड़ा सा उल्टा सीधा बोलता हूँ, यही थोड़ा सा आपको तकलीफ है ना। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हाँ। तो आदरणीय हर्षदीप जी, दूसरा धर्म के बारे में नहीं बोलते हो आप, इसमें और इम्प्लीमेंट करो। आप बहुत धर्म को मानते हो शायद, मुझे लगता है जी। तो भारत के संविधान के अनुसार कोई भी धर्म मान सकता है, कभी भी धर्म बदल सकता है। तो आदरणीय हरदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि धर्म क्या है? धर्म किसे कहें?
क्या किसी भी बात को हम धर्म कह सकते हैं क्या? बात को तो नहीं कह सकते, जो उसके अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, पैगंबर साहब ने जो है इस्लाम में जब वो उनका प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने क्या घोषणा करी कि भाई मुझे अल्लाह ने पैगाम देकर भेजा है, ठीक है ना। और आप लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी और ये भी मानना पड़ेगा कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं होगा, है ना। तो यानी कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं पैगंबर साहब? पैगंबर साहब इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी आएगा, खड़ा हो जाएगा और वो बोलेगा कि मुझे भी अल्लाह ने भेजा है। ऐसे ही ईसा मसीह को जो है वो क्या बोलते हैं कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, गॉड, है ना, मुझे गॉड ने भेजा है और मैं गॉड का सन हूँ, बेटा हूँ, है ना। तो यानी कि कोई भी आता है और अपने आप घोषणा करता है, ना तो गॉड ने आके बताया कि हाँ मैं इसको भाई तुम्हारे लिए नियुक्त कर रहा हूँ, आज से ये तुम्हारी देखरेख करेगा, नहीं बताया ना। और ना ही अल्लाह ने आके बताया कि भाई मैं जो है पैगंबर साहब को आपके लिए नियुक्त कर रहा हूँ, आप जो भी ये बताएं उसको मानना, ऐसा बताया नहीं। लेकिन इन लोगों ने अपने आप से घोषणा करी कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, मुझे अल्लाह ने भेजा है। तो ऐसे ही धर्म को जो है कोई भी अपने हिसाब से बताते लग जाए कि ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है। लेकिन धर्म की हमें एक ऐसी सर्वमान्य परिभाषित करने की आज आवश्यकता है जिस पर कि सभी लोग एक रूप होकर चलने का काम करें, ताकि सारा झगड़ा फसादी खत्म हो जाए धर्म के नाम पर। ऐसा होना चाहिए। धर्म भारत के अंदर इस तरीके, भारत के नहीं पूरी दुनिया के अंदर नहीं, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो छोड़ दीजिए, आप जो है वो छोड़ दीजिए। अभी हम बिल्कुल सामान्य होकर बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्राकृतिक होके, ठीक है ना। अभी जो है उनको छोड़ दीजिए, बौद्ध धर्म को छोड़ दीजिए, हिंदू को छोड़ दीजिए, मुसलमान सबको छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर जो झगड़े फसाद आज दुनिया में हो रहे हैं, तो क्या आज पूरी दुनिया के लिए धर्म को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है या नहीं है, जिसमें कि सभी उस बात को माने, उस परिभाषा को स्वीकार करें, मुसलमान भी स्वीकार करे, हिंदू भी स्वीकार करे, ईसाई भी स्वीकार करे। अगर ऐसा हो जाए तो ये जो धर्म के नाम पर झगड़ा फसाद हो रहा है ये सब खत्म हो जाएगा ना। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक कारण है, कुछ लोग भी राजनीतिक रोटियां, नहीं, धर्म का राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। धार्मिक राजनीतिक रोटियां, खाली आदरणीय हर्ष जी, जब धर्म का काम है राजनीति को रेगुलेट करना, लेकिन जब राजनीति धर्म को रेगुलेट करने लग जाए तो कौन प्रभावी हो गया, कौन ऊपर हो गया? राजनीति ऊपर होगी। तो राजनीति जिसके ऊपर हो जाए वो धर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म सबसे ऊपर है। धर्म जो है निश्चित करता है व्यवहार को, रेगुलेट करता है ना। तो धर्म का अपना महत्व है, धर्म का अपना प्रभाव है, अपना महत्व। उसमें क्या है, दोनों एक साथ ही अगर भावना लेकर। अच्छा ठीक है आदरणीय हर्ष जी, ऐसा है मैं जरा वीडियो लगा रहा था, थोड़ा टाइम थोड़ा हो जाएगा ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम बात करता हूँ आपसे, ठीक है? ठीक है, ओके जी, जय हिंद।